हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सेफिंग फ्यूचर एकेडमी में। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास के अंदर आज हमारा जो पॉइंट होगा वह होगा ISFR 2023 की रिपोर्ट। जो हमारी वनगणना होती है, जो रीट मेंस के अंदर राजस्थान जियोग्राफी के अंदर टॉपिक भी दिया हुआ है, उस टॉपिक के अंदर जो भी राजस्थान सरकार या भारत सरकार नीति जारी करती है उसका डाटा 100% ही पूछेगी, क्योंकि वह डाटा सबको थोड़ा बहुत आइडिया पता होना चाहिए। और यह क्वेश्चन 100% आपको राजस्थान ज्योग्राफी के से वन के टॉपिक के अंदर से मिलेगा। तो यह क्लास में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत आपको ऊपर से बता देता हूं कि राजस्थान एक भारत के अंदर एक ऐसा राज्य है जिसने सर्वप्रथम वन नीति जारी की है। तो यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है कि राजस्थान पहला राज्य है भारत के अंदर जिसने अपनी प्रथम वन नीति जारी की है, जिसने खुद ने वन नीति जारी की है। तो यह एक फैक्ट है। इसके बारे में जो सबसे पहली अपनी जो राजस्थान सरकार ने वन नीति जारी की है वह कब की है? वह की है 18 फरवरी 2010 के अंदर। 18 फरवरी 2010 के अंदर। तो यह एक आपको फैक्ट याद रखना है। जैसे अपन 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उसके बाद के 4 दिन बाद में आप याद कर लेना कि उसके 4 दिन बाद में हमारी राजस्थान की प्रथम वन नीति बनाई गई थी और वह जारी की गई। तो यह थोड़ा बहुत फैक्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। और 2010 के अंदर यह वन नीति, हमारी प्रथम वन नीति जारी की गई थी। इसके बाद में अपना एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि यह तो अपनी होगी प्रथम, यह तो हो गई अपनी प्रथम वन नीति। इसके बाद में हमारी जो सेकंड वन नीति है वह कब जारी की गई थी? वह जारी की गई थी 5 जून 2023 के अंदर। और यह हमारी लेटेस्ट वन नीति है। इसके अंदर क्या बोला गया है? इसके अंदर बोला गया है कि जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर 20% वन लगाने का जो टारगेट है, 20% भौगोलिक क्षेत्र के अंदर 20% वन लगाने का जो टारगेट है वह इसके अंदर रखा गया है। और भारत सरकार की जो वन नीति है, लेटेस्ट जो वन नीति है, उस वन नीति के अंदर क्या टारगेट रखा गया था? उसके अंदर जो टारगेट है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसके अंदर 33% का टारगेट रखा गया था। भारत के अंदर तो यह टारगेट रखा गया है, भारत के अंदर यह टारगेट है 33%। और अपने जो राज्य की वन नीति है उसके अंदर यह टारगेट है 20%। तो यह फैक्ट थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में और 5 जून को हम अपना विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और यह चीजें आपको याद रखनी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यह 2010 के अंदर थी प्रथम, और सेकंड आ गए हमारे 2023 के अंदर। 2023 के अंदर अगर आपको याद ऐसे नहीं रहे तो 5 जून 5 और 3 + 5 मतलब 2023, जैसे आप ये को याद रख सकते हो कि 5 से स्टार्ट हुआ है, 5 जून में स्टार्ट हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इसके लास्ट के अंदर 2 और 3 आते हैं, मतलब 2 + 3 5। तो ये थोड़ा बहुत आपके माइंड में रहेगा। उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं कि जो इसको कौन जारी करता है, कौन जारी नहीं करता है, इसके बारे में भी अपन आज चर्चा करते हैं। इसके थोड़े बहुत नए फैक्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च होती है उसकी रिपोर्ट आती है, उसकी वह 2023 की है। और यह 18वीं वनगणना होगी। इससे पहले 17वीं वनगणना हुई थी, वह हुई थी दोस्तों 2021 के अंदर। 2021 के पहले डाटा थे, अब 2023 के अंदर हो गई है। और इसको जारी कब किया गया था? इसको जारी किया गया था 21 दिसंबर 2024 को। तो यह डेट भी आपको याद रखनी है। 21 दिसंबर 2024 को हमारे 18वीं वनगणना को जारी किया गया है। उसके अंदर जो नए डाटा है वह आए हैं। और उन डाटा को अब जो एग्जाम में वही डाटा आएंगे। पिछले वाला डाटा देख के आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन आपको नए डाटा याद रखने हैं। थोड़ा बहुत चेंज हुआ लेकिन वह डाटा आपको याद रखने हैं। और अभी जो एग्जाम आ रहे हैं उनके अंदर बहुत ही डीपली डाटा पूछे जा रहे हैं। एक जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था और उस पेपर के अंदर क्या पूछा गया था? उस पेपर में यह पूछा गया, जैसे एक तो होते हैं अपने जो अभिलेखित वन होते हैं अपने अभिलेखित रिकॉर्डेड। ये जो अपने अभिलेखित वन होते हैं, अभिलेखित वन के 3 जो अपने वर्गीकरण होते हैं। सबसे पहला होता है इसके अंदर आरक्षित
दूसरा होता है इसके अंदर रक्षित, और थर्ड होता है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। तो इसके अंदर उन्होंने क्या डाटा पूछा था, इसका होता है जैसे 37.04%, इसका होता है 56.56%, और इसका होता है 6% के लगभग होता है, इसका 6.40 के लगभग होता है इसका। तो इसके उस एग्जाम के अंदर ये वाला डाटा पूछा गया था। और दोस्तों उसके अंदर जो उसके ऑप्शन दिए हुए थे वो बहुत ही पास पास में दिए हुए थे, 56 हो गया, 57 हो गया, 59 हो गया। तो ये इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इन चीजों को आपको सही ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यह क्वेश्चन अगर आपको याद है तो हाथों हाथ आपको 2 नंबर देके चले जाते हैं, और अगर याद नहीं है तो ये आपको नेगेटिव के अंदर लेके चले जाते हैं। तो इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी 18वीं वन जनगणना है वह जो हमारा इसके अंदर एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये निकल के आता है कि वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान यह हमारा जो है कहां पे भारत का, तो यह है देहरादून के अंदर। देहरादून, यह देहरादून के अंदर है, और देहरादून है उत्तराखंड के अंदर, जिसको अपने यूके के हिसाब से लिखते हैं। यूके वो वाला यूके नहीं है, ये अपना भारत वाला यूके है, उत्तराखंड। तो यह देहरादून के अंदर है वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट सर्वे एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह है, इसको FRI के नाम से भी जानते हैं, FRI शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको FRI के नाम से भी जानते हैं। और इसको जारी कौन करता है, इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करता है हमारा जो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वह इसको जारी करती है। और इसके अंदर अभी अपन के जो करंट जो मंत्री है वह कौन है, वह है भूपेंद्र यादव, जो अलवर कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। भूपेंद्र यादव जी आपको याद रखना है। जारी करता पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको जारी करता है। भूपेंद्र यादव जी इसके जो अभी करंट केंद्र मंत्री है। और वन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अपनी कहां पे है भारत की, वह है देहरादून यूके के अंदर। तो यह चीज याद रखनी है, यूके भारत वाला यूके, वो वाला यूके नहीं, ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इसके अंदर एक फैक्ट ये निकलता है कि जो वन गणना होती है वह प्रति 2 वर्ष में होती है। प्रति 2 वर्ष के अंदर वन गणना, जैसे एक चीज होती है जैसे जनगणना होती है वह प्रति 10 साल से होती है, ठीक है। और जो अपनी पशु गणना होती है वह हर 5 साल के अंदर होती है, ठीक है। और जो वन गणना होती है वह हर 2 साल के अंदर होती है। तो ये 3-4 फैक्ट है, तो ये भी आपको इस माइंड में रहना चाहिए कि पशु गणना 5 साल में होती है, और ये जो होती है वन गणना, और ये होती है 2 साल के अंदर वन गणना 2 साल के अंदर होती है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में क्या होता है, ये फैक्ट हो गए। इन फैक्ट के बाद में जो इसके अंदर अपना संस्थान है, ये जो सबसे पहली जनगणना कब हुई थी भारत के अंदर, जो भारत के अंदर सबसे पहली जनगणना हुई थी वह हुई थी 1987 के अंदर। यह सबसे पहली जनगणना हुई थी 1987 के अंदर। तो यह चीज भी याद रखनी, 1987 नंबर कैसे है 7, 8, 9, पीछे से स्टार्ट करो 7, 8, 9। तो 1987 के अंदर यह जनगणना सबसे पहली जनगणना स्टार्ट हुई थी। तो इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, और अपन चल के आगे ये चीजें देखते हैं कि जो हमारी 18वीं जनगणना है उसके अंदर कौन कौन से डाटा है, कौन कौन से डाटा नहीं है, वह चीज अपन इसके अंदर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो 18वीं जनगणना है उसके अंदर हमारे जो अभिलेखित वन है, और जो टोटल अभिलेखित वन क्या होते हैं, अभिलेखित वन होते हैं जो टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट होता है, उसके अंदर ट्री कवर भी आते हैं, ट्री फॉरेस्ट कवर भी आते हैं। तो ये सबको मिला के जो होता है झाड़ी वन भी आते हैं उसके अंदर, इनको सबके मिला के होता है, उसको बोलते हैं अभिलेखित, उसको बोलते हैं प्रशासनिक। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आरक्षित, रक्षित और जो अवर्गीकृत है वो वाले बताए थे मैंने। इसके अंदर यह है कि जो हमारे जो राजस्थान का जो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यह वर्ग किलोमीटर ये अपना राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब जो हमारी 18वीं वन जनगणना है, 18वीं वन जनगणना, इसके अंदर 3-4 ये जो फैक्ट है वह मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर ट्री फॉरेस्ट जो टोटल अपने जो वन है इसके अंदर
वो उनका एरिया कितना है। तो उसका एरिया है इसके अंदर, पिछली बार तो था 7.43%, अब की बार है 8%, अब की बार है 8%। तो ये एक तो फैक्ट ये हो गया। एक हो गया कि इसके अंदर जो टोटल अपने वन है, यह है टोटल वन भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड होते हैं। दो कैटेगरी कौन सी होगी, एक तो होगी वनावरण, वनावरण हो गया, इसको बोलते हैं वन सेक्टर, और इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कवर्ड, फॉरेस्ट कवर्ड हो गया। तो ये हो गया वन सेक्टर, वनावरण और फॉरेस्ट कवर्ड हो गया। इसके बाद में सेकंड आता है इसके अंदर वन वृक्षाच्छादित, वृक्षाच्छादित, इसको बोलते हैं वृक्षों से आच्छादित जो होता है उस एरिया को, और इसको बोलते हैं ट्री कवर्ड, इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर ट्री कवर्ड। तो यह चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर मैं 3-4 और चीजें बताना चाहता हूं कि जो वनावरण वाला सेक्टर है, वनावरण सेक्टर एक होता है कैनोपी डेंसिटी नाम आएगा आगे। वह क्या होता है कैनोपी डेंसिटी? कैनोपी डेंसिटी वह होता है जिसके अंदर जो अपना जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर 1 हेक्टेयर से अधिक की जो भूमि होती है उसके अंदर वन सेक्टर होना चाहिए। और वन सेक्टर की जो डेंसिटी है कैनोपी डेंसिटी वह चीज होती है कि जो अपने पौधे होते हैं, अगर मान लो ये वाला पेड़ है अपना, ये वाला पेड़ है, तो इसके जो शाखाएं होती है और जो पत्तियां होती है, पर्ण पत्तियां और जो शाखाएं होती है, उससे जो भी घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं कैनोपी डेंसिटी। और कैनोपी डेंसिटी के हिसाब से ही हमारे जो वनगणना है उसके अंदर पौधों को डिवाइड किया गया है। तो यह चीज आपको याद रखनी है, कैनोपी डेंसिटी के हिसाब से यह चीज बोली गई है कि वनावरण और वन सेक्टर कैनोपी डेंसिटी जिसकी 10% से अधिक हो, 10% से अधिक हो, वह सेक्टर इसके अंदर आता है, और उसी को बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। और जो वृक्षाच्छादित होता है उसमें 10% से कम हो उसको बोलते हैं, और इसको यह चीज तब बोलते हैं कि कैनोपी डेंसिटी अपनी जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उससे बाहर होनी चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र जो अपना भौगोलिक क्षेत्र है वृक्षाच्छादित तो 1 हेक्टेयर से बाहर, 1 हेक्टेयर से कम होता है उसका, इसके अंदर होगा 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से अधिक, और इसके अंदर होता है 1 हेक्टेयर से जो बाहर का जो होता है कम, वह आता है इसके अंदर सेक्टर। उसके बाद में ये आ गया। अब इनका भी परसेंटेज दिया हुआ है इसके अंदर, इनका परसेंटेज क्या दिया हुआ है, इसका जो हो गया वनावरण वर्ग, उसका परसेंटेज है 4.84। तो पिछली बार कितना था, 4.86 था। इसके अंदर कमी हुई है, और कमी कितनी हुई है, 83.80 किलोमीटर, 83.80 किलोमीटर की इसके अंदर कमी हुई है। और जो अपना वृक्षाच्छादित है, ट्री कवर्ड है, उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर उसका है 3.16% है, और इसके अंदर अपनी वृद्धि हुई है, इसके अंदर वृद्धि हुई है, और वह वृद्धि हुई है 494 के राउंड हुई है। तो इसको आपको याद नहीं करना, लेकिन इसको आपको याद रखनी है, ठीक है। 3.16% है, पहले यह थी 2.86 के आसपास थी ये वाली, और यह 3.16, यह पहले इसके अंदर कमी हुई है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, कमी हुई है इसके अंदर। तो यह चीज होगी। अब इसके अंदर आपको दो जो मेन मुद्दा है वह आपको यही बस ओनली याद रखना है कि टोटल अपना 18 के अंदर अपना टोटल परसेंटेज भौगोलिक क्षेत्र का 8% है, वहां पे अपने वन है। और उसके बाद में इसका जो फॉरेस्ट कवर्ड है 4.84, 4 स्टार्टिंग में आ रहा है, लास्ट में 4 आया, 4 का डबल कर दो, 4 को ऐड कर दो 8। यह फैक्ट ऐसे याद रखना है, 4 स्टार्टिंग में है, 4 लास्ट में है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करके और 20 के अंदर डाल दो, तो ये होगा 4.84%, ठीक है। और 83.80 किलोमीटर स्क्वायर इसके अंदर कमी हुई है इसके एरिया के अंदर। और जो अपने वृक्ष आच्छादित है, जहां वृक्ष ट्री कवर्ड है, जो 1 हेक्टेयर से उसके बाहर के जो क्षेत्र आते हैं उसके अंदर कैनोपी डेंसिटी उसकी 1 हेक्टेयर से और 10%, तो 10% से कम होते हैं इसके अंदर, जो वन है 10% से कम होते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर, तो वह आते हैं इसके अंदर ट्री कवर्ड के अंदर। और इसका होगा 3.16, 3 का डबल
3 दूनी 6, 3.16, जैसे आपको इसको वो याद रखना है, ठीक है। अब इसका जो वृक्ष आच्छादित है टोटल जो है ये 8% है। ये 8% जैसे अपना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसका आप अगर 8% निकालते हो तो कितना आता है दोस्तों? 27,389.33 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह डाटा आएगा, यह डाटा याद रखना है। 27,389.33 कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया है। टोटल राजस्थान का जो अपना भौगोलिक क्षेत्र है, जो क्षेत्रफल है वह है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और जो अपने नई 18वीं वनगणना है उसके अंदर यह जो अपने वन कितने पे है वह 8% है। तो इसका 8% निकालोगे तो ये अराउंड आएगा 27,389.33। यह डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि मतलब यह डाटा हर एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, ये डाटा पूछते हैं इसे डाटा। और आजकल तो जितना भी पूछते हैं 27 से 380 लगा दिया, 70 लगा दिया, ऐसे भी लगा दिया। तो 27,389.33, 27,333 को बोल जाओ आप इतना यार, 27,389, 3-4 बार आप इसे रिवाइज करो, 27,389। तो यह डाटा हो गया यार। अब इसके बाद में तीसरा डाटा कौन सा निकल कर आता है? जैसे 8% है और ये फॉरेस्ट कवर हो गया, वनावरण हो गया 4.84% है। अब आपको 4.84% है तो 342,239 है, इसका आप 4.84 से निकालोगे, इसका आप ये निकालोगे 4.84%, तो ये आएगा 16,548.21 किलोमीटर स्क्वायर। तो यह डाटा भी याद रखना है, 16,548 हो गया। और इसका 3.16 निकालोगे उसका इसका, तो यह निकल गया 10,481 किलोमीटर, 10,481 किलोमीटर के स्क्वायर के लगभग अराउंड आएगा। तो 16,548 यह डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वाला डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 3, अब इसके अंदर मैं ब्रीफ बता देता हूं आपको कौन कौन से याद रखने हैं। ये तो सारी जो रामकथा है उसको भूलो आप, सबसे पहले बस इतना ही याद रखो एग्जाम के अंदर कौन से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम के अंदर मैंने एनालिसिस किया है कि ये जो डाटा है इन्हीं के आसपास घूमता है आरपीसी, और स्टेटमेंट बना के भी दे देता है। तो सबसे पहले तो ये तो देहरादून वगैरह ये तो आपको सबको पता है। अब जो अपनी 18वीं है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है अपना एरिया है, उसके अंदर 8% के अंदर अपने वन है। इसका 8% निकालोगे तो 27,389.33 किलोमीटर स्क्वायर आएगा, 27,389.33 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद के अंदर क्या हो गया कि जो अपना फॉरेस्ट कवर्ड है 4.84% है, इसके अंदर अगली बार कमी हुई है। और जो वृक्ष आच्छादित है 3.16% है, उसके अंदर 494 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और यह 10,481 है, यह है 16,548, इसको बोलो आप 16,548 याद रखो, 16,548। तो आपको 5 डाटा याद रखने हैं। सबसे पहला डाटा हो गया 8% टोटल, उसके बाद में वनावरण हो गया 4.84% और वृक्ष आच्छादित हो गया 3.16%। ठीक है, ये तो होगी परसेंटेज की बात। अब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसका ये परसेंटेज भी निकालोगे ना, अगर आपको याद भी नहीं रहेगा तो परसेंटेज निकाल के भी आप कर सकते हो, तो ये भी आपकी एक सहूलियत रहेगी। और तो टोटल इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 27,389.33 किलोमीटर आएगा। उसके बाद के अंदर जो अपन वृक्ष जो अपने क्या नाम वनावरण है वह निकालेंगे, तो वनावरण 16,548.21 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद के अंदर जो अपना वृक्ष आच्छादित है वह रहेगा 10,481 किलोमीटर। तो ये 3-4 फैक्ट है, ये आपको याद रखने अच्छी तरीके से। तो इसको बार बार थोड़ा बहुत देखना है, देखोगे आप तो ये चीजें आपको याद रह जाएगी। तो यह इंपॉर्टेंट डाटा है सबसे, जो वनगणना का है जो बेसिक है वो यहीं से है। इसके अंदर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछता है जो आरपीसी हो गया वो स्टेटमेंट, जैसे ये वाला स्टेटमेंट कैसे बनाएगा कि जो वृक्ष जो वनावरण है उसके अंदर इस वर्ष 2021 की जो 70वीं वनगणना हुई थी और जो 18वीं वनगणना हुई है उसके अंदर 83.80 की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो स्टेटमेंट बना के लिख के दे देगा और वही अपन मार्क्स खा जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो यह चीज हो गई। उसके बाद के अंदर आपको मैं आगे लेके चलता हूं कि इनका जो क्षेत्रफल का एरिया है, एरिया बेस पे जो अपने राज्य हैं उनको मैं ले लेता हूं। तो अपनी 70वीं ये जो वनगणना है उसके अंदर जो अपने एरिया बेस है क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से होता है एक तो, क्षेत्रफल के हिसाब से होता है एक होता है प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से।
प्रतिशत का एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको कि जितना बड़ा जिला होगा और उसके अंदर फॉरेस्ट अगर कम है तो उसका परसेंटेज थोड़ा बहुत ज्यादा निकलेगा, और एक ज्यादा है उसके अंदर थोड़ा बहुत ज्यादा उसका परसेंटेज कम निकलेगा। इसके अंदर थोड़ा उल्टा होता है, तो ये चीज आपको थोड़ा बहुत याद रखनी है। अब इसके अंदर आप एक जो ट्रिक बना रहे मार्केट के अंदर वह ऐसे चल रही है कि क्षेत्रफल के अंदर हो क्षेत्र जो प्रतिशत है उसके अंदर यूपीएससी याद रखो, यूपीएससी। यू से हो गया उदयपुर, यू से हो गया उदयपुर, पी से हो गया प्रतापगढ़, पी से हो गया प्रतापगढ़, एस से हो गया सिरोही और सी से हो गया करौली, सी से हो गया करौली। तो यह चीज याद रखनी है, यूपीएससी, यूपीएससी उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। और इसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये दो है इनका 20% से ऊपर है। जो अपनी वन नीति है उसके अंदर अपन ने भौगोलिक क्षेत्र का 20% के अंदर जो टारगेट था उससे यह जो अपने जो उदयपुर और प्रतापगढ़ है उसके अंदर 20% से ऊपर है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कितने जिले हैं जिनकी जो अपनी भौगोलिक वन नीति बनाई गई है, अपनी जो वन नीति बनाई गई है उसने उसको फुलफिल करते हैं, तो उसको फुलफिल ये करते हैं उदयपुर और प्रतापगढ़। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखना। अब क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल हो गया एरिया, ये हो गया एरिया, एरिया। इसके हिसाब से आप ये वाला मीनू में यूएपीसी, यूएपीसी ऐसे याद रखो, यूएपीसी। यू से क्या हो गया उदयपुर, यू से हो गया उदयपुर, ए से हो गया अलवर, पी से हो गया प्रतापगढ़ और सी से हो गया चित्तौड़गढ़। अब उसमें है ना आप है ना करौली मत कर देना कि सी उसके अंदर करौली है तो यहां भी आप है ना उसमें करौली कर दो। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो सी है इसमें होगा चित्तौड़गढ़, सी होगा चित्तौड़गढ़, सी होगा चित्तौड़गढ़, इसमें सी होगा करौली। अब यूपीएससी और यूएपीसी आपने सिनोनिम तो बना दिया, एग्जाम में आता है तो बोल जाते हैं यार कि यूपीएससी प्रतिशत पे है या एरिया का है, यूपीएससी प्रतिशत का या एरिया का है। तो इसके अंदर आप एक फैक्ट याद रखना कि इसके अंदर आप इस पे गौर करना कि प्रतिशत के अंदर आता है सबसे पहले पी आता है प्रतिशत के अंदर, तो इसमें यू और सी तो नीचे, ये तो मतलब ऐसे आपको ऐसे लगा यू पर इसमें भी उदयपुर है और इसमें भी उदयपुर है, यानी ये तो फिक्स है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो गए यार एरिया के अंदर आएगा या परसेंटेज के अंदर क्या नाम यूपीएससी आएगा। तो पी आता है प्रतिशत के अंदर, तो सबसे जो सेकंड नंबर आएगा पी आएगा, ठीक है। और एरिया के अंदर आता है ए, तो सेकंड नंबर पे आएगा ए। बस ये चीज याद रखनी है क्योंकि यही है बस ओनली, यहां पीएस है और यहां पे एपी है, तो ये चीज याद रखनी। एरिया के अंदर 2 नंबर पे ए आएगा, प्रतिशत के अंदर 2 नंबर पे पी आएगा, एक पे उदयपुर है एक पे उदयपुर, उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। और नीचे तो आपको पता है इधर सिरोही हो गया और क्या नाम इधर करौली हो गया। अब इसके अंदर फैक्ट है कि जो उदयपुर के अंदर जो क्षेत्रफल है वो है 2788 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर जो अलवर में 1198 किलोमीटर स्क्वायर। यह दो डाटा मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूं, इसलिए लिखवा रहा हूं कि यह क्वेश्चन बन सकता है आरपीसी के अंदर और आरएसएसबी के अंदर। यह क्वेश्चन इसलिए बन सकता है कि ए से कितने जिले हैं जहां पे 1000 से ऊपर जो अपना जो वन क्षेत्र है, क्षेत्रफल है 1000 किलोमीटर स्क्वायर से कितने जिले ऐसे हैं कि उनके जो 1000 किलोमीटर स्क्वायर से ऊपर है। तो ये 2 जिले हैं उदयपुर और अलवर, इनका 1000 से ऊपर, इसका 2788 है, इसका 1198। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2788 और 1198 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। और इसके अंदर ये जो फैक्ट है ये आपको याद रखने हैं, इनके अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। और 100% अब के बाद जो रीट मेंस है वो यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा, या तो डाटा पूछेगा या यह जिले पूछेगा। आजकल आरपीसी ने ये एग्जाम बंद कर दिया कि सबसे पहले क्षेत्रफल का जो वन वाला एरिया कहां पे है, उदयपुर है, ये तो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है आरपीसी, और एक स्टेप आगे बढ़ रहा है तो ये आगे ये पूछेगा कि जो 1000 किलोमीटर स्क्वायर से कितने जिले ऊपर है, तो यह 2 जिले ऊपर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये आ गया, अब इसके अंदर तो ये हो गया सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक वाला है इसके अंदर प्रतिशत वाला, जो मैंने आपको बताया ना ये वाला, ये अधिक प्रतिशत और क्षेत्रफल है, मतलब 18 वन जनगणना के अनुसार इनका अधिक क्षेत्रफल और अधिक जो
प्रतिशत के हिसाब से। अब कम वाले जिले भी आएंगे, वह भी देखते हैं अपन। अब कम वाले जिलों के अंदर देखते हैं अपन। एक फैक्ट और है कि जो अपने 2023 की जो रिपोर्ट थी उसके अंदर, वन रिपोर्ट थी 2023 के अंदर, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा फायर डिटेक्शन वाला है, जहां पे सबसे ज्यादा आग लगती है वन के अंदर, वह अपना प्रतापगढ़ है। और ये चीज याद रखनी है, प्रतापगढ़ है। और सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ है उसके अंदर, जहां पे क्या नाम ज्यादा आग लगती है। और एक फैक्ट और है कि जो सबसे ज्यादा अपने जो वन है वह कौन से हैं। सबसे ज्यादा वन है अपने दोक, ठीक है। और सेकंड नंबर पे है पलास। और जो अपने टिम्बर एरिया के अंदर होते हैं, जो गेर जो होते हैं टिम्बर एरिया के अंदर, गेर क्षेत्रफल वाले, वह कौन से है सबसे ज्यादा, वह है पलास। तो ये भी डाटा उन्होंने मतलब दिया है, तो ये डाटा आप याद रखना। इसके अंदर दोक हो गया और इसके अंदर पलास हो गया, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में अब 18वीं वन जनगणना के अनुसार सबसे कम वाला, इसके अंदर भी अपन ले लेते हैं क्षेत्रफल, और ये हो गया प्रतिशत। अब इसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे, इसके अंदर आएगा पहला चूरू हो गया, उसके बाद हो गया जोधपुर, चूरू हनुमानगढ़, चूरू एक नंबर पे, 2 पे हो गया हनुमानगढ़, 3 पे हो गया जोधपुर, और 4 पे हो गया श्री गंगानगर। ठीक है, यह हो गया। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे पहले हो गया चूरू 1 नंबर पे, और 2 पे हो गया जोधपुर, और 3 पे हो गया जोधपुर हो गया। उसके बाद में आ गया बीकानेर, और 4 पे हो गया जैसलमेर। और ये जो 2 है मैं आपको बताऊंगा अभी। अब ये चीज आपको कैसे याद करनी है। चूरू के अंदर वैसे जैसे ताल छापर है, वहां पे अभ्यारण्य है, उसके अंदर कोई गिने चुने, क्योंकि वहां पे अगर मतलब ग्रासलैंड का है, वो बहुत ज्यादा वहां पे घास है, उसी के तौर पे उसको मतलब ताल छापर के अंदर माना जाता है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से ही जो वन है वह चूरू के अंदर कम है, और इसके हिसाब से ही प्रतिशत के हिसाब से चूरू के अंदर कम है। ये तो फैक्ट एक आपको याद, उसमें भी ये था उदयपुर, इसके अंदर है चूरू, ठीक है। उसके बाद में इसमें सेकंड नंबर आ गया हनुमानगढ़, और थर्ड आ गया जोधपुर, और इसके अंदर श्रीगंगानगर। प्रतिशत के अंदर क्या हो गया, जोधपुर सेकंड नंबर पे आ गया, फिर बीकानेर और जैसलमेर। जोधपुर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर इसमें से आउट हो गए हैं, बीकानेर और जैसलमेर। ये तो नया है, यहां से ये और ये नया आया है। चूरू, जोधपुर यहाँ पे 3 नंबर है और यहाँ पे 2 पर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 पे आ गया। चूरू 1 पे है, 1 पे है, यहाँ पे 1 पे है। हनुमानगढ़, जोधपुर और श्रीगंगानगर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। यहाँ पे जोधपुर क्षेत्रफल में 3 नंबर पे है, और प्रतिशत के अंदर हो गया 2 नंबर पे आ गया, ठीक है। ये आपको ये चीज याद रखनी है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से यह 2 जिले जैसे हैं, इनका 100 से कम है जो एरिया। यह चीज भी आपको याद रखनी है। जैसे उसके अंदर मैंने आपको बता दिया 2 जिले 1000 से ऊपर वाले, ठीक है, क्षेत्रफल के अंदर। और यहाँ जो चूरू और हनुमानगढ़ है, ऐसे 2 जिले हैं राजस्थान के अंदर जिनका क्षेत्रफल 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, उससे भी कम है इनका, है ना, एरिया। तो ये चीज आपको याद रखनी है। यह क्वेश्चन बन सकता है, इसमें भी 2 ही है और उसमें भी 2 है, तो यह चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। और यह वर्गीकरण मतलब आपको याद एग्जैक्ट होना ही चाहिए। अब आरपीसी चूरू, उसमें उदयपुर है, उसको छोड़ो आप। ये लास्ट हनुमानगढ़, जोधपुर, इसमें जोधपुर 3 नंबर, इतना याद रखो, इसमें जोधपुर 3 नंबर है एरिया के अंदर, तो प्रतिशत में 2 नंबर आ गया। फिर नीचे को ना बीकानेर और जैसलमेर आ गए, ये नए बीकानेर और जैसलमेर आ गए, बीकानेर और जैसलमेर नहीं आ गए। तो ये फैक्ट है, आपको थोड़ी बहुत इनको याद रखना है। उसके बाद में ये निकल के आता है अपना अभिलेखित जो टोटल वन है। इसमें एक चीज और है, पहले तो मैं आपको ये नॉर्मल वाले बता देता हूं कि अभिलेखित वन। तो इसके बाद में अपना जो अभिलेखित है राजस्थान का, अभिलेखित
इसको बोलते हैं हम रिकॉर्डेड 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 फॉरेस्ट, अभिलेखित वन, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट हो गया। और यह राजस्थान का वो पहले वाला कौन सा था, तो पहले मैंने आपको वर्गीकरण बताया था, वह हो गया डेंसिटी के हिसाब से, और यह है प्रशासनिक दृष्टि के हिसाब से, इसको बोलते हैं प्रशासनिक दृष्टि, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक दृष्टि। प्रशासनिक दृष्टि के हिसाब से है अभिलेखित वन, और यह कितने हैं अपने 9.60%। जो पहले कितने थे 9.61 था पहले, और यह इसके अंदर कमी हुई है, तो 9.60% आपको याद रखनी है। वह मैंने क्या बताया था आपको 8%, जो अपने डेंसिटी के हिसाब से कितने थे 8%, और यह अभिलेखित वन है 9.60%। 9.60% आपको याद रखनी है, 9.60%। इसके अंदर भी मैंने आपको वर्गीकरण बताया था। इसके अंदर वर्गीकरण क्या क्या था, 3 वर्गीकरण मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले हो गया आरक्षित, सबसे पहले हो गया आरक्षित वन हो गया, आरक्षित वन हो गया सबसे पहले। उसके बाद में हो गया आरक्षित वन के बाद में हो गया रक्षित वन, रक्षित वन हो गया या संरक्षित वन हो गया, और थर्ड हो गया अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन। अब इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है वह चीज मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर जो अपने डिफरेंस है, जो आरक्षित वन हो गया, एक रक्षित वन हो गया, और एक हो गया अवर्गीकृत वन। जो आरक्षित वन होते हैं वहां पे गवर्नमेंट की मतलब सख्त प्रतिबंधित जो एरिया होते हैं, वहां पे ना तो पशु चराई कर सकते हो आप, ना वहां पे आप कुछ भी पेड़ वगैरह काट सकते हो, ना वहां पे पशु चारण कर सकते हो। तो यह चीज है कि वहां लकड़ियां भी नहीं काट सकते, मतलब पूरा प्रतिबंधित एरिया होता है, उसको बोलते हैं आरक्षित वन। उसको आपको परमिशन भी नहीं मिलती, अगर आप वन विभाग से परमिशन लोगे तो परमिशन भी नहीं मिलती है उसकी, ठीक है। और यह कितने है अपने 37.04% है, ये इंपॉर्टेंट है, 37.04%। उसके बाद में आ गया सेकंड रक्षित या संरक्षित, प्रोटेक्टेड। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटेक्टेड के अंदर होता है कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे अपने जो नेशनल पार्क होते हैं वह हो गए, जो अपने अभ्यारण्य होते हैं वह इसके अंदर आ गए। रक्षित और जो संरक्षित एरिया होता है, इसका प्रतिशत कितना होता है, सबसे पहले इसका प्रतिशत था 56.56। तो ये डाटा तो आपको याद रह जाएगा, 56 रिपीटेड है डाटा, तो ये तो आपको याद रह जाएगा। अब जो रक्षित, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको वन विभाग से परमिशन मिल सकती है, अगर आप लो तो वहां पे परमिशन मिल सकती है। परमिशन लेने के बाद भी आप यहाँ पे थोड़ी बहुत कटाई वगैरह कर सकते हो, पशुचारण कर सकते हो। और इसके अंदर कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे ये अपने आखेट निषिद्ध हो गए, जैसे रोटो वगैरह होते हैं अपने, तो ये क्या है, ये आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, तो आखेट इसके अंदर आते हैं। मतलब वन विभाग आपको परमिशन दे सकता है अगर आप मांगो तो वहां पे थोड़े बहुत कटाई वगैरह और पशुचारण वगैरह हो सकता है। तो अवर्गीकृत होता है वह सबसे कम होता है, इसका क्या हो गया 6.40% है यह डाटा। इसके अंदर क्या हो गया 6.40% डाटा है, तो इसके अंदर आप कोई प्रतिबंधित एरिया नहीं होता है, आप जब चाहो वहां कटाई वगैरह कर सकते हो, पशुचारण कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यह 3 डाटा है, यह आपको याद रखनी है। अब इसके अंदर यह भी आता है कि सबसे आरक्षित वन सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर है, सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर है। और ये जो रक्षित है यह 12 के अंदर है, और जो यह वाले हैं अवर्गीकृत यह है बीकानेर के अंदर। भाई साहब बीकानेर के अंदर तो आप जो उधार पड़ा जाता है वहां काटो जाके, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उदयपुर के अंदर ये आरक्षित है कि उदयपुर के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है, वहां पे जो अरावली वाला एरिया जाता है वहां पे, इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्ट ज्यादा होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये फैक्ट है, 3-4 फैक्ट है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। अब मैंने आपको 9.60% बताया है। अब जो पहले मैंने बताया था आपको 3,42,239 वर्ग किलोमीटर अपना जो एरिया है, उस एरिया का आप 9.60% निकालोगे तो यह आएगा 32,869 किलोमीटर स्क्वायर, 32,869 किलोमीटर यह डाटा है, याद रखना है। 32 मैं वापस लिख देता हूं, 32,869 ये पूछा जाएगा डाटा। 3,42,000 अपना एरिया है, 3,42,000 अपना एरिया है, 3,42,239, उसका आप 9 पॉइंट निकालोगे तो यह निकल के आएगा
869 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह डाटा याद रखना है। यह है 2023 और 24 का डाटा है। ठीक है, इससे पहले वाला डाटा कितना था? 32,900 और 61 के राउंड था। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। 32,900। इसके अंदर जो कमी आई है वह कमी आई थी 52 किलोमीटर की। 52 किलोमीटर स्क्वायर कमी आई है। यह चीज भी आपको याद रखना। पहले वाला 2000 ये था 2023-24, ये था 2022 और 2023 का डाटा। इसके अंदर 52 किलोमीटर की कमी आई है। ये चीज आपको याद रखनी है। 52 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, ये चीज आपको याद रखनी है। और 32,869, 32 ये डाटा मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, वो आएगा ही, आपको याद रखना। 32,869, 32869, ये चीज आपको याद रखनी है। 32,869, 32,869, 32,869, बार बार आपको उसको रिवाइज करना है। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्ट। तो ये फैक्ट है, ये आपको याद रखने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरक्षित, ये तो अभी आरपीसी के अंदर पूछा गया था। अभी जो लेटेस्ट 7 जनवरी को एग्जाम हुआ था, 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अंदर ये डाटा दिया हुआ था 56.56। तो 56.56 वाला डाटा आपको याद रखना है। तो ये थी। उसके बाद में एक पॉइंट अपना और बचता है इसके अंदर। वह पॉइंट कौन सा है मैं आपको और बता देता हूं। वह वाला पॉइंट जैसे अपने जो वेरी डेंसिटी क्या नाम एरिया वाले होते हैं और ओपन फॉरेस्ट वाले होते हैं, ये जो एरिया होते हैं इनकी भी डेंसिटी होती है कैनोपी डेंसिटी के हिसाब से, कि जहां पे कितने प्रतिशत से ऊपर इनका जो वन होने चाहिए वहां पे, उसके हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। तो यह भी चीज है, यह भी आपको याद रखनी है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये वाला कौन सा? जैसे एक तो हो गया वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट, वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट हो गया। एक हो गया मीडियम डेंसिटी फॉरेस्ट हो गया, और एक हो गया ओपन फॉरेस्ट। ये 3 कैटेगरी होती है। और कैनोपी डेंसिटी के हिसाब से इनका एरिया होता है, यह होता है 70% से ऊपर। ठीक है, यह होता है 40% से 70% है, और यह होता है 40% से कम। ठीक है, और 10% से भी कम जो आते हैं, 10% से कम आते हैं, वह होती है झाड़ियां। ये पहले पहले बता देता हूं कि वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट हो गया, यह सबसे ज्यादा कहां पे है? यह है अलवर, यह अलवर के अंदर है। ये चीज आपको याद रखनी है, अलवर के अंदर है। वेरी डेंसिटी फॉरेस्ट सघन, जो अधिक सघन है वन है, वह अपने अलवर के अंदर है। और यह हो गया जो अपने मीडियम है, यह उदयपुर के अंदर है, और यह भी उदयपुर के अंदर है। जो अपना टोटल होता है वह भी सबसे ज्यादा, जो सघन जो टोटल डेंसिटी वाला है वह भी उदयपुर के अंदर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 70%, 40 से 70% और 40% से कम वाला ये एरिया है। ठीक है, और इसके बाद जो 10% से कम आता है वह आती है आपने झाड़ी सेक्टर, झाड़ी वन, उसको बोलते हैं स्कर्ब फॉरेस्ट। और यह है अपने राजस्थान के अंदर 1.60%, 1.7% लगभग 54-76.75 के अराउंड है किलोमीटर स्क्वायर क्या नाम एरिया के अंदर है। 1.60% है, ये चीज याद रखनी, 1.60%। अब टोटल, अब इसका भी रेशियो दिया हुआ है। यह है अपने 0.07% क्षेत्रफल, यह है 1.24 पे। ठीक है, और यह है 3.23 पे। अब इनको आप ऐड करोगे तो ये टोटल कितना निकल के आएगा? ये टोटल निकल गया 4.84 निकल के आएगा। ये इस सब को आप ऐड करोगे तो ये 4.84% निकल के आएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और बस यही है इसके अंदर। और तो कौन से आपको याद रखने, फैक्ट वगैरह सब यही है। इसमें 0.07 ये डाटा इंपॉर्टेंट है। 0.07%, 1.24%, 3.23%, 4.84। और जो अपने झाड़ी है, झाड़ी सबसे ज्यादा सर्वाधिक झाड़ी है। सर्वाधिक झाड़ियां कहां पे हैं? पाली के अंदर है। पाली के अंदर 2 अक्षर थे, पाली झाड़ी, झाड़ी पाली, जैसे आपको याद रखना। और कम है हनुमानगढ़ के अंदर, सबसे झाड़ियां कम है हनुमानगढ़ के अंदर। हनुमानगढ़ के अंदर किन्नू होते हैं भाई, तो वहां पे झाड़ियों क्या काम है?
तो इसलिए ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये चीजें हो गई, ये केरों पे डेंसिटी के हिसाब से निकालते हैं इनको, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये अलवर उदयपुर का वेरी डेंसिटी 0.07%, 1.7%, 3.23%, 4.84%। ठीक है, इनका टोटल का आप इनको आप क्या ऐड करोगे तो ये आपको निकल के आएगा। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो 9 पॉइंट अपने आया था, 9.60 वाला एरिया आया था, जो अभिलेखित वन वाला, तो कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज में होता है कि यार ये 9.60 कैसे हुआ है, तो इसको मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। 9.60 वाला, बात की आवाज आ रही है। जैसे अपने वो हो गया वनावरण वृक्षाच्छादित, ठीक है, वनावरण आएगा, वृक्षाच्छादित हो गया। तो ये हो गया अपना 3, और ये हो गया झाड़ी क्षेत्र। तो ये कितना था अपना 4.84% था, ये था अपना 3.16% था, और ये था अपना 1.60%। इनको सबको ऐड करोगे आप तो 9.60% ही आएगा। ये चीज आपको याद रखनी, ठीक है ना। ये टोटल हो गया अभिलेखित। ठीक है, तो मैंने आपको सारे डाटा बता दिए हैं। तो ये है जो उसकी साइट है, उससे क्या नाम लिए गए हैं डाटा, और इनको आपको इस क्लास से 100% आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सपोर्ट करना। थैंक यू।